नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और मैं करिश्मा आपके साथ। इस वक्त बड़ी खबर बिहार से सामने आ रही है, जहां राबड़ी देवी से सीबीआई की टीम पूछताछ की और डीआईजी के नेतृत्व में 8 से 9 अधिकारियों की टीम राबड़ी आवास पहुंची और छापेमारी की। और इस दौरान बड़ी बात चले कि इस दौरान राबड़ी देवी से भी पूछताछ की है और फिर टीम के लोग वहां से बाहर निकल गए राबड़ी आवास से। और सीबीआई की कार्रवाई पर तेजस्वी यादव ने आपत्ति जताई और कहा कि बीजेपी का विरोध करने पर छापेमारी होना स्वाभाविक है। उन्होंने सीबीआई को सलाह दी है कि उनके आवास में ही सीबीआई दफ्तर खोल ले। बार बार आने जाने से सरकारी पैसा खर्चा होता है। उन्होंने कहा कि रेलवे को लालू प्रसाद ने ही फायदा दिलाया था, कोई भी मंत्री किसी को सीधे तौर पर नौकरी नहीं दे सकता। इस वक्त आपको बड़ी खबर बता रहे हैं और हमारे साथ पटना से संवाददाता मरगूब आलम जुड़ चुके हैं। मरगूब, राबड़ी देवी से सीबीआई पूछताछ करने के बाद अब वो राबड़ी आवास से बाहर निकल गई है सीबीआई की टीम। मरगूब, राबड़ी आवास से सीबीआई की टीम बाहर निकल गई है। लगभग 5 घंटे की पूछताछ के बाद राबड़ी आवास से सीबीआई की टीम निकली है। डीआईजी के नेतृत्व में 10 से 12 की संख्या में टीम पहुंची थी, जिसमें महिला वकील भी थी, जिसमें महिला पुलिस सीबीआई के अधिकारी थी। उन सभी ने 5 घंटे तक राबड़ी देवी से कई मामलों पर पूछताछ की, जिसमें लाइन फोर्स झोंक का मामला था। और उसके बाद अभी टीम निकली है। राबड़ी देवी से पूछताछ के बाद जैसे ही टीम निकली, उसके 3 मिनट के बाद राबड़ी देवी बिहार विधान परिषद के रवाना हो गई है। तो बड़ी खबर इस समय आ रही है कि राबड़ी आवास से राबड़ी देवी से पूछताछ खत्म हो गई है। सीबीआई की टीम बाहर निकल गई है और राबड़ी देवी बिहार विधान परिषद के रवाना हो गई है और बिहार विधान परिषद राबड़ी देवी पहुंच गई है। इस तरीके से 5 घंटे के पूछताछ के बाद आखिरकार डीआईजी के नेतृत्व में सीबीआई की टीम बाहर निकल गई है। और फिलहाल इस पूरे मामले में कहा यह जा सकता है कि कहीं न कहीं अब 5 घंटे के पूछताछ के बाद राबड़ी देवी फ्री हो गई। अब वो बिहार विधान परिषद पहुंच गई है और डीआईजी के नेतृत्व में जो टीम थी वो टीम में अभी से महज 3 मिनट पहले राबड़ी आवास से निकल चुकी है। जी बिल्कुल, तो सीबीआई की टीम राबड़ी आवास से बाहर निकल गई। मरगूब, ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि सीबीआई की टीम जो पूछताछ की उसमें डीआईजी के नेतृत्व में 8 से 9 अधिकारियों की टीम राबड़ी आवास पहुंची और ऐसे में जो बात करें तो 8 से 9 बड़े अधिकारी भी इस पूछताछ में शामिल थे। किस किस रैंक के ये बड़े अधिकारी थे? देखिए, ये पता नहीं चल पाता है करिश्मा कि क्योंकि भारत सरकार के गृह मंत्रालय को सीबीआई इंडिपेंडेंट बनी है। सीबीआई को ये डायरेक्टर ये गठन करके टीम का, लेकिन जब टीम पहुंच जाती है वो सीबीआई की टीम होती है और सीबीआई की टीम ने 5 घंटा राबड़ी आवास में बिताया है। राबड़ी देवी से पूछताछ हुई है और पूछताछ के बाद टीम अभी निकली है। तो 5 घंटे के प्रयास के बाद सीबीआई की टीम निकल गई। उससे सीबीआई की टीम जैसे ही निकली उसके 3 मिनट के बाद राबड़ी देवी भी अपने आवास से बिहार विधान परिषद के लिए निकल गई है। इस तरीके से आज बिहार का जो राबड़ी आवास था वो सीबीआई का मुख्य छापेमारी का मार्ग पड़ेंगे पूछताछ का मुख्य केंद्र बना था बिहार और भारत के मीडिया में। फिलहाल अब वो खत्म हो गई है पूछताछ और सीबीआई की टीम यहाँ से अब रवाना हो चुकी है और राबड़ी देवी भी यहाँ से रवाना। इस तरह से 5 घंटे तक पूछताछ के बाद सीबीआई की टीम राबड़ी आवास से निकल गई है और राबड़ी देवी भी बिहार विधान परिषद पहुंच गई है। बिल्कुल मरगूब, तो कई घंटों से चली पूछताछ राबड़ी आवास में अब वो खत्म हो गई, सीबीआई की टीम भी बाहर निकल गई। लेकिन एक बातें सामने है कि तेजस्वी यादव ने इस सीबीआई की पूछताछ को लेकर आपत्ति भी जताई है। देखिए, बिल्कुल पूछताछ के बाद आपत्ति इस मामले में उनका कहना है कि लगातार जो पूछताछ करते हैं तो दफ्तर खोलने, उनका ये कहना था कि दफ्तर खोलने आने जाने में पैसा खर्च होता है। ये सीधे चूंकि देखिए ये तो आरोप प्रत्यारोप का समय है ही, सत्ता पक्ष विपक्ष आरोप प्रत्यारोप लगाएगा ही निश्चित तौर पर। तो राबड़ी आवास पर इस समय एक खबर यही सबसे बड़ी है कि राबड़ी आवास पर 5 घंटे की राबड़ी देवी से पूछताछ के बाद टीम बाहर निकल गई। कई महत्वपूर्ण मामले पर पूछताछ हुई। लैंड प्रेसकॉम के मामले पर आपकी क्या भूमिका है, आपको क्या क्या पता था, आप इन सवालों को जानती हैं नहीं जानती हैं, राबड़ी देवी ने उसका जवाब दिया। और राबड़ी देवी जब बाहर निकली है तो हाथ हिला करके उन्होंने अभिवादन किया अपने दूसरों का, अपने समर्थकों का, मीडिया का भी उन्होंने अभिवादन किया। उसके बाद वो बिहार विधान परिषद के निकल गई है। तो वो तस्वीर अपने आप में बहुत ही एक्सक्लूसिव, बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीर है, आप उसको देख सकते हैं। पहले सीबीआई की टीम, बाद में राबड़ी देवी और उसके बाद राबड़ी देवी ने हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन किया। बिल्कुल मरगूब, आप बने रहे हमारे साथ और आइए आपको सुनाते हैं कि इस पूरे मामले पर तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है, वो आपको सुनाते हैं। तो देखिए, हम लोग तो निश्चिंत हैं और हर महीने हर 2 महीने पे सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, ये आते रहते हैं और ये 24 तक जो है सिलसिला जो है ये चलता रहेगा। तो हम लोगों को कोई फर्क जो है इससे नहीं पड़ता।
जब कोई गलत हुआ ही नहीं तो उसकी चिंता हम लोगों को नहीं। दूसरी बात, हमने कई बार पहले भी बात कही थी कि नहीं, हर महीने आप लोग तकलीफ क्यों करते हैं आने का, घर में ही दफ्तर खोल लीजिए, आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी, कठिनाई नहीं होगी। मैं मानता हूं कि भारत की जो सरकार है वो अघोषित आपातकाल के तरफ देश को ले जा रहा है। जहां तक आप सभी लोग को मालूम है कि पिछले 2-3 सालों में राबड़ी जी के आवास पर कई मर्तबा सीबीआई के द्वारा छापे, इनकम टैक्स या सीबीआई के द्वारा छापे मारे जा चुके हैं। और जहां तक सभी को मालूम है कि अभी तक वहां से कुछ भी बरामदगी पिछले कई छापों में नहीं हुआ। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। केवल महागठबंधन की सरकार को अस्थिर करने के लिए और देश में विपक्ष की एकता को तोड़ने के लिए सुनियोजित षड्यंत्र के तहत भारत सरकार इस तरह के जांच करा रही है, हथकंडे अपना रही है। हम लोग इसकी कठोर आलोचना करते हैं कि जमीन के बदले जो नौकरी है उसको लेकर के छापेमारी हो रही है। छापेमारी जो है इसकी जरूरत क्या है भाई? मान लीजिए सारा आप जो है इन्वेस्टिगेशन हो चुका है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है उसके बारे में, ये फलाने से जमीन लिया, फलाने को नौकरी मिला, तो उसके लिए छापेमारी की क्या जरूरत है? सिवा इसके कि आप चाहते हैं कि हम लालू यादव को किसी तरह से ह्यूमिलिएट करें। और ये जो पूर्णिया की रैली हमारी हुई, मैंने रैली में जो अपार जन समर्थन दिखाई दिया उसकी एक घबराहट है। और उसमें लालू यादव का जो भाषण हुआ, वीडियो पर भाषण हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को अगली दफा उखाड़ फेंकना है, ये उसी का नतीजा है। ये तो आपने सुना प्रतिक्रियाएं क्या कुछ सामने इस मामले को लेकर। हमारे साथ लगातार संवाददाता मरगूब आलम जुड़े हुए। मरगूब से जानते हैं, मरगूब प्रतिक्रियाएं भी हमने सुनी और यही ये कहना है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि महीने 2 महीने पर सीबीआई आते हैं, बातचीत होती है, ये तमाम चीजें होती है, तो अपने दफ्तर ही यहीं पे खोल दे। तमाम बड़ी बातें क्या प्रतिक्रियाएं जो सामने आ रही है और ये कहना है कि सिर्फ लालू यादव को परेशान किया जा रहा है। देखिए, 2-3 बातें महत्वपूर्ण। 10 से 10:30 के बीच सीबीआई की टीम पहुंचती है राबड़ी आवास जी। और हमने पहले ही कहा था, कशिश ने बताया था कि ये छापेमारी नहीं है, सर्च अभियान नहीं है, ये पूछताछ है। बिल्कुल पूछताछ हुई 5 घंटे तक और 5 घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई की टीम यहां से अभी निकली। सीबीआई की टीम के निकलने के 3 मिनट के बाद राबड़ी देवी बिहार विधान परिषद के लिए निकल गई। हाथ हिलाते हुए अपने दर्शकों, अपने समर्थकों का वो अभिवादन करते हैं, मीडिया कर्मियों का भी अभिवादन करते हैं और निकल जाते हैं। पूछताछ लैंड फॉर स्कैम मामले पर हुई। पूछताछ में कई सवाल किए गए। क्या इन चीजों के बारे में आपको पता था? आप इन चीजों के बारे में क्या क्या जानते हैं? जवाब क्या था वो निश्चित तौर पर वो तो राबड़ी देवी बताएंगे और सीबीआई के अधिकारी बताएंगे जी। लेकिन लगभग 5 घंटे के बाद सीबीआई की टीम निकली, उसके बाद राबड़ी देवी निकली। तेजस्वी यादव का यह कहना है कि आप एक काम ये करें कि आप दफ्तर खोल लें, आप बार बार क्यों आते हैं, सरकार का पैसा खर्च होता है। राबड़ी देवी ने अभी विधान परिषद में कहा कि ये सब चलता रहता है, सीबीआई की टीम आती रहती है और जाती रहती है, इससे ज्यादा उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो बिहार विधान परिषद की कार्यवाही में भाग लेने चली गई। ये एक मैसेज देने की कोशिश है कि इससे कोई फर्क नहीं है जी। और जिस तरीके से राजद के नेताओं ने सुबह से मीडिया कर्मियों से बातचीत की, कशिश से बातचीत की कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ता और लालू प्रसाद यादव और उसके परिवार को डराने का जो भी क्रिया हो रहा है उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो अब आप समझिए, 5 घंटे के पूछताछ के बाद सीबीआई की टीम बाहर निकल जाती है जी। ये हम बता दें, यहाँ कुछ महिला वकील यहाँ पहुंची हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अरे भाई रुक जाओ। अरे आराम से बताइए। क्या आप लोग जानना क्या चाहते हैं? आपको बुलाया गया क्या बुलाया गया था आपको सर? हमको बुलाया नहीं गया था। हमको उड़ती खबर मिली कि कोई बाहरी पदाधिकारी 10 नंबर में प्रवेश कर गए हैं। वो जानकारी ले करके हम यहाँ पहुँचे हैं। जानकारी हमको मिला है कि कहीं कुछ नहीं हुआ है, केवल पूछताछ हुआ है, और कोई विशेष बात नहीं है। बताया जा रहा है कि राबड़ी देवी ने बयान लेने के लिए कहा था सीबीआई से, जा नहीं सकती है सर, क्या क्वेश्चनर था? क्वेश्चनर क्या था वकील साहब, क्या क्वेश्चनर था? वो इंटरनल मैटर है, वो अपना
इंटरनल मैटर पर कुछ पूछताछ कर रहे थे, उसका जवाब मैडम दी है और कोई विशेष बात क्या इसमें नहीं है। क्वेश्चन था सर? क्वेश्चन के बारे में बहुत सा क्वेश्चन था, उसके बारे में डिटेल मैं नहीं बता सकता हूँ। जैसे कुछ सवाल कोर्ट ने जो सम्मन किया उससे रिलेटेड क्वेश्चन था, ये भी मैं नहीं बता सकता हूँ कुछ क्वेश्चन सर। जी। देख सकते हैं कि किस तरह से वकील हैं, उन्होंने कहा कि यहाँ जानकारी मिली थी, यहाँ हम लोग पहुंचे थे और फिलहाल उसके बाद से जानकारी जो मिली, उसी जानकारी के बाद फिलहाल हम लोग यहाँ पहुंचे और पहुंचने के बाद इस पूरे मामले में तत्काल जिस तरीके से पूछताछ हुई है बताया गया और सीधे तौर पर उन्होंने यही कहा कि पूछताछ हुई है। मैंने पहले ही कहा था, कशिश ने बताया था, यहाँ कोई छापेमारी नहीं है, यहाँ कोई सर्च अभियान नहीं है, ये सिर्फ पूछताछ है। और अभी वकील ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि कुछ इंटरनली मामले पर पूछताछ हुई राबड़ी देवी से और राबड़ी देवी ने उसका जवाब दिया। तो ये बात कंफर्म हो गई, कशिश ने जो चलाया वो ठोक के चलाया। हमने कहा था छापेमारी नहीं है, हमने बताया था सर्च अभियान नहीं है, हमने कहा था कि पूछताछ हो रही है और वही हुआ जो अभी निकला। और कशिश के खबर पर यह मोहर लगी कि पूछताछ के बारे में सबसे पहले कशिश ने चलाया था और हम जिम्मेदारी से पत्रकारिता करते हैं और वही खबर सही हुई है। इस तरीके से करिश्मा सीबीआई की टीम निकल गई और वकील का भी बयान आ गया कि राबड़ी देवी से कुछ इंटरनली मामलों पर पूछताछ हुई है, उसके बाद सीबीआई की टीम वहां से मरगूब 15 मार्च को कोर्ट में पेशी होनी थी राबड़ी देवी की, मीसा भारती, लालू यादव की। तो राबड़ी देवी ने असमर्थता जताई थी जाने को लेकर। उन्होंने एक बयान दिया था कि जहां भी चाहे वो पूछताछ कर सकती है, हमारा बयान ले सकती है। तो आज जिस तरीके से सीबीआई ने जो एक्शन लिया है, राबड़ी आवास पर पूछताछ के लिए गई थी, तो ऐसे में क्या लगता है इस प्रक्रिया का आज जो पूछताछ वो एक हिस्सा था, क्या लगता है? देखिए करिश्मा, ये बातें जो आपने सवाल हमसे किया, ये खबरें हमने दर्शकों को बताई थी जी। ये खबर की स्पष्ट कोई सूत्र से पूरी जानकारी नहीं है, स्पष्ट जानकारी नहीं है। ये बातें मीडिया में आई, हमें पता चला कि राबड़ी देवी ने कहा था कि मैं नहीं जा सकता हूँ, आप आकर के यहीं पूछताछ करें या कहीं पूछताछ करें। तो ये भी हो सकता है कि सीबीआई की टीम उनसे पूछताछ करने आई हो। देखिए पूछताछ हुई, ये कंफर्म हो गया ना जी। जो कशिश ने चलाया वो कंफर्म हुआ। बिल्कुल, हमने पहले ही चलाया था कि ये छापेमारी नहीं है, हमने कहा था कि ये सर्च अभियान नहीं है और आज ये बात कशिश के खबर पर मुहर लग गई। बिल्कुल। और आप 5 घंटे के पूछताछ के बाद सीबीआई की टीम निकल भी गई और अभी वकील साहब ने, जो वकील निकले, उन्होंने इस बात को कंफर्म कर दिया कि कई इंटरनली मुद्दों पर राबड़ी देवी से पूछताछ हुई है। बिल्कुल, महत्वपूर्ण पूछताछ हुई। तो पूछताछ सीबीआई की हुई। राबड़ी देवी का बयान भी वहां आ गया विधान परिषद में कि सीबीआई आती रहती है, जाती रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता और वो विधान परिषद में चली जाती है। तेजस्वी यादव का भी बयान आ गया कि सीबीआई दफ्तर खोल ले, पैसा खर्च होता है आने जाने में, क्यों आती है, दफ्तर खोल के बैठ जाए, जितना पूछना है पूछे, जिस तरीके से करना है करे। तो ये बड़ी बात है। तो इस तरीके से राबड़ी आवास पर जो 5 घंटे से कह सकते हैं कि सीबीआई की टीम थी, वो अंतत्वगत निकल गई और राबड़ी देवी भी विधान परिषद के लिए निकल गई। करिश्मा, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मरगूब, तमाम जानकारी के लिए आपका।